Welcome back to Interact with Intellect. Today we'll start our discussion about business process and business process change. My dear friends, we have discussed the details of what are the strategic choices that we have. We have discussed the details of what are the strategic position analysis activities are. However, when we apply these activities, there are various elements, there are various areas that we need to understand. There are various things that we need to know, and one of those crucial area is business process change. To understand what business process change is, we need to first understand what is a business process. You समझिए, you go to any business organization, आप एक दुकान पे भी जाते हैं, छोटी सी परचून की दुकान पे, what do you do there? You go, you pay some amount and you buy whatever goods you are looking for. आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, आप वहाँ क्या करते हैं? आप वहाँ कुछ पैसे देते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं. इसी तरह से वो डिपार्टमेंटल स्टोर और कुछ लोगों से वो सामान खरीदता भी है. Now, whenever there is some kind of a transaction taking place, it is a business process, right? अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में जाएं, तो ये ट्रांजैक्शन से थोड़ा ज्यादा दूर तक की बात है. However, यानी ट्रांजैक्शंस भी एक बिजनेस प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जिन्हें हम बिजनेस प्रोसेस कह सकते हैं. लेट्स टेक अ लुक एट द डेफिनेशन. एज पर द डेफिनेशन, a business process is any set of activities. Set of activities means that it is not a single activity, it is actually a collection of various activities which are initiated by an event. Initiated by an event का मतलब है that this process will have a trigger. जैसे पिस्टल में या राइफल में एक ट्रिगर होता है जिसको दबाएं तो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एक गोली चल जाती है, एक हैमर लगता है जाके. इसी तरह से बिजनेस प्रोसेसेस का भी एक ट्रिगर होता है. ये वैसे ही है जैसे यू गो टू एन एटीएम. आमतौर पर लोग एटीएम को एटीएम मशीन कहते हैं, वेयर एज एटीएम का जो एम है वो मशीन रिप्रेजेंट करता है. बाय द वे, एनीवेज, सो व्हेन यू गो टू एन एटीएम, व्हाट डू? You insert a card and that insertion actually is a trigger. वहां से आपको रिस्पॉन्स आती है. बाज बैंक्स आपका नाम बताते हैं कि ओके जी, मिस्टर XYZ, वेलकम टू आवर बैंक, एंड देन वो आपसे पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे आप. सो व्हाट इज द ट्रिगर हियर? द ट्रिगर इज इंसर्शन ऑफ द कार्ड. इसी तरह से जब आप एक एज अ कंपनी, जब आप किसी सप्लायर को एक परचेज ऑर्डर भेजते हैं and you tell them that okay, these are the goods that we are looking for, तो वो जो डॉक्यूमेंट का जाना है that serves as a trigger, because उससे परचेजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और आपका जो सप्लायर है उसका सेल्स प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है. नाउ अगर हम इसकी डेफिनेशन को फिर से पढ़ें तो हमने कहा कि जी, a business process is any set of activities which are initiated by an event. so event क्या हो गया? कोई सा भी ट्रिगर. and then which transforms what? Transforms information, transforms materials and transforms business commitments. अब तीन चीजें हो गई यहाँ पे. ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, किसी चीज की एग्जिस्टिंग पोजीशन को बदलना. तो जब आप एक बैंक में जाते हैं और जाके अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं मशीन में और उसके बाद आप उसमें से कुछ पैसे निकालते हैं, तो क्या उनके पास जो इंफॉर्मेशन है आपके अकाउंट की, क्या वो चेंज होती है? फॉर श्योर होती है. जितने पैसे आपने विड्रॉ किए वो उसमें अपडेट हो जाते हैं, वो डेटाबेस में जाके एंट्री हो जाती है. एट द सेम टाइम आपके जो कमिटमेंट है वो भी चेंज हो जाती है बैंक की. लेट्स से आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए थे, आपने उसमें से 10,000 रुपए निकाल लिए, तो अब क्या हुआ? अब बैंक की आपके साथ कमिटमेंट कितने की है? 90,000 की. दैट whenever you will ask, they will give you 90,000 back, right? So when you are talking about a bank transaction, you are actually performing a business process. इसी तरह से जब आप एक सप्लायर को, लेट्स से वो आपको कोई भी मटेरियल सप्लाई करता है, जब आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं और आप उससे कहते हैं कि हमें जो है वो 10 टन स्टील बना के दे दो फॉर एग्जांपल, तो वो फिर अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और दे विल कन्वर्ट दैट इनटू द शेप एंड फॉर्म जो आपको जरूरत है. सो अ बिजनेस प्रोसेस, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी, अ बिजनेस प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज which are initiated by an event and which transform materials,
information as well as business commitment. And finally, they produce an output. Output क्या हो सकता है? Output कोई materials हो सकते हैं, output किसी भी किस्म का कोई document हो सकता है. जैसे for example, आप एक पैथोलॉजिकल लैब में जाते हैं, आप कहते हैं जी मेरा ब्लड टेस्ट करा दें, तो जब आप वहाँ ब्लड के लिए सैंपल देते हैं, तो जिस वक्त आप वहाँ पहुँच के सैंपल देते हैं वो ट्रिगर बन जाता है, राइट? और उसके बाद वो प्रोसेस करके आपके जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आपको जब सबमिट करते हैं, तो उस प्रोसेस का एक आउटपुट है, एंड दैट आउटपुट इज अ पीस ऑफ पेपर व्हिच इज कॉल्ड योर रिपोर्ट, राइट? सो एवरी प्रोसेस, business process has a trigger which initiates it and has some kind of an output as well, जो material form में भी होता है और in some cases material form में नहीं होता, however it is there in a documented form.